हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 27 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 26 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो एक बार उन वीडियोस को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे तरीकों के बारे में मैंने वहाँ पे बताया है जिसके माध्यम से आप जब भी कैलकुलेशन करें तो उस कैलकुलेशन को आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सवालों में कि हमें किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है और उस अप्रोच के साथ में हम अपने प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3/4/6। अच्छा, जब आपके सामने जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए जिसमें डिवाइड लगातार लगे हों, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बहुत ही अच्छा तरीका बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला जो साइन होता है उसको क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक संख्या लिखी होगी मेरे पास, यहाँ पे एक संख्या लिखी है 2/3, यह संख्या लिखी है। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, इस डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, क्या इसको हम ऊपर से डायरेक्ट काट देंगे, यह चीज आपके काफी परे हो जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, 4 का 4 लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है मेरे भाई, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद यह होता है, जो डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी है यह संख्या पहुंच जाती है ऊपर न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जो संख्या लिखी है वो पहुंच जाती है डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब हम अंकों को चेंज कर देते हैं, हम अंकों को बदल देते हैं, जिससे हमारा प्रश्न करने की जो अप्रोच रहती है वो काफी आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 को करेंगे ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे नीचे। इससे हो गया हमारा आसान। अब 2 से काटेंगे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 दूने कितना आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है, हमारा आंसर 6 निकल के आने वाला है। तो यह आसान तरीका रहा, इसके माध्यम से आप आराम से कोई भी प्रश्न को बना पाएंगे। देखिए, और सेम वही अप्रोच हमें यहाँ पर अपनानी है। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो हर एक संख्या के नीचे 1 होता है। जब भी कोई भी संख्या पूर्ण संख्या लिखी रहे, उस संख्या के नीचे हमेशा 1 तो माना ही जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब संख्या को पलटेंगे ना तो नीचे का 1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/6। इस तरीके से हमारा आने वाला है। ठीक है, अब 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बचा मेरे पास, ऊपर बचा है 1 1 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 3 2 6, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18, 18 दूनी होता है 36। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला 36। तो क्या रहा हमारा आंसर इस प्रश्न का, हमारा आंसर रहने वाला है 1/36। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो इस चीज से आपको यह समझ आया कि जब भी आपके सामने कोई भी डिवाइड का साइन लगा हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके संख्या को अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे सवालों की ओर। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हमें सेम उसी तरीके से करना होगा। देखिए, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है तो 18 का 18 लिख देंगे। यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा होगा मल्टीप्लाई, और नीचे 1 आता है इसलिए हम 1 को करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/7। यहाँ पे करेंगे 6 का 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में पहले से ही था इसलिए यहाँ पे हमने सेम का सेम ही लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से काटिए, 3 से काटेंगे 6 बार, तो ऊपर आ जाएगा 6, और ऊपर को मल्टीप्लाई करिए, 6 एकम 6 एकम 6, और यहाँ पे लगा है ऊपर 6 6 2 बार लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 36, और नीचे कितने बचेगा, नीचे बचेगा मेरा 7। तो आंसर क्या निकल के आ गया, 36/7 हमारा इस प्रश्न का आंसर निकल के हमारे सामने आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस कंसेप्ट से आपको यह समझ आया कि जब भी आपके सामने डिवाइड का कोई भी साइन दिखे तो उसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि वहां पे हमारी अप्रोच बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, इसका आपस में मल्टीप्लाई हमें करना होगा। अच्छा, अब समझिए इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, और 2 तरीके से आप इस संख्या को कर सकते हैं। हमेशा यह चीज आप देखिए
यहाँ पर शुरू में, यहाँ पर और यहाँ पर सेम संख्या लिखी हुई है, और इसको जब ऐड करेंगे तो इसका जो ऐड निकल के आएगा, इन दोनों का जो ऐड निकल के आएगा वो कितना आने वाला है मेरे भाई, वो 10 आने वाला है। ठीक है। अच्छा, बस हमें इस चीज में सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती हैं। दोनों संख्या अगर सेम हो और जो यूनिट डिजिट की संख्या है इन दोनों का ऐड निकल के अगर 10 आए मेरे सामने, तो वहां पर हम इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आ जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 54 मल्टीप्लाई बाई 58, तो इसको कैसे करेंगे आप? सेम संख्या है, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। इसका जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ रहा है? यहाँ पर हमारा 12 निकल के आ रहा है। ठीक है। लेकिन वही अप्रोच यहाँ पर लगेगी, लेकिन वही अप्रोच यहाँ पर नहीं लगेगी। तो हमें दोनों चीज़ों को यहाँ पर सीखना होगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें कौन सी अप्रोच अपनानी है, और जब भी हमारे सामने ऐसा प्रश्न आए तो हमें कौन सी अप्रोच वहाँ पर अपनानी है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने रहने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपके सामने दोनों संख्या सेम आए और दोनों का जो यूनिट डिजिट की संख्या है इनका ऐड निकल के 10 आता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। वहां पर यह करते हैं कि 4 का और 6 का जो यूनिट डिजिट के नंबर हैं इसको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24, यानी कि 24। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या रहेगा मेरे पास कि 5 लिखा होगा, 5 यहाँ पे लिखा होगा, यानी सेम संख्या है, तो इसमें करेंगे हम इससे अगली बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 6 में करेंगे। तो 6 पंचा कितना होता है? 30। तो आंसर क्या निकल के आने वाला है मेरा? 30, 24 इस प्रश्न का आंसर निकल के आने वाला है। तो इस तरीके से आप करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने सेम यही प्रश्न है, इसको अगर आप दूसरी अप्रोच के साथ करना चाहते हैं, 54 मल्टीप्लाई बाई 56, तो कैसे करेंगे? एक तरीका आपके पास और भी है। देखिए 54 और 56 के बीच में कितनी संख्या है? मात्र एक संख्या है। कौन संख्या है? मात्र एक संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे वो संख्या क्या है? वो संख्या है मेरे भाई 55। ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे भाई? 55 का करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है। 55 का क्या करेंगे? 55 का करेंगे स्क्वायर। और दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है? इसके बीच में मात्र एक का गैप है, तो क्या करेंगे? एक का करेंगे यहाँ पे हम क्या? स्क्वायर का, इस एक का स्क्वायर करके यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 55 का हम स्क्वायर निकालेंगे, क्या क्या निकल के आने वाला है? यहाँ पे आ जाएगा मेरा 55 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 30। अब किया कैसे? यह भी करना बहुत आसान है, इसको भी मैं जस्ट इस प्रश्न के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है। तो 30 25 हमारा 55 का स्क्वायर निकल के आ गया, इसमें से एक माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है? 30, 24 हमारा इस प्रश्न का आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सेम इसी प्रक्रिया के साथ आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 और 6 लिखा था, इसलिए मैं 10 के साथ में इस प्रश्न को इस तरीके को अपनाया है, जिससे यह प्रश्न करना काफी आसान रहा। लेकिन अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट का सम जो है वो 10 नहीं आता है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? इसके बीच में देखिए कितनी संख्या है, एक तो है 55, ठीक है, एक तो है 56, एक है 57। ठीक है। तो क्या करेंगे, जो बीच की संख्या है इसका करेंगे सबसे पहले क्या? स्क्वायर। 56 का करेंगे स्क्वायर। इसके बाद देख कितना गैप है? 54, 55, 56 कितना गैप है? 2 का गैप है। देखिए ना, 55 56 कितना गैप है? 2 का गैप है। तो 2 का स्क्वायर इसमें से कर देंगे माइनस, और हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। 56 का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद 2 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। तो दोनों ही तरीके से आपको इस चीज को करना आना चाहिए। जब भी लास्ट में 4 और 6 यानी कि सम 10 आए तो इस तरीके को अपनाएंगे, लेकिन जब भी क्या सम अलग आए, 10 से ज्यादा आए या 10 से कम आए, तो वहां पर हम इस तरीके को अपनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी आपको कि यहाँ पे 55 का मुझे स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, इस चीज को भी समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज बताई है आपको, जैसे कि 55 का ही मान लीजिए, 55 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम देखिए सबसे अच्छा तरीका 5, लास्ट में जो संख्या रहती है क्या रहती है? लास्ट में संख्या यूनिट डिजिट पर 5 है। तो जब भी किसी भी प्रश्न में, जैसे कि यहाँ पे 15 लिखा हुआ हो, 25 लिखा हुआ हो, 35, 45 कोई भी संख्या आ जाए, लास्ट में सिर्फ 5 होना चाहिए। अगर 5 लिखा हुआ है तो उसका स्कोर हम कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई, लास्ट का या 5 लिखा है इसका करेंगे स्क्वायर। इसका स्कोर कितना निकल के आने वाला है? इसका स्कोर निकलेगा 25। 5 का स्कोर कितना होता है? 5 का स्कोर होता है 25। दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है? दूसरा स्टेप हमारे पास यह रहेगा, जो शुरू की संख्या है, जो वहाँ पे शुरू की संख्या है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे अगली बड़ी संख्या में। ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 छक्का 30।
तो अब आप चेक कीजिए, आपका जो 55 का स्क्वायर निकल के आने वाला है वो 30-25 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 15 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए इससे अगली बड़ी संख्या में 2 में, तो 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 25 का कीजिए, लास्ट में कितना 25 आने वाला है। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए इससे अगली बड़ी संख्या में 3 में, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 35 का कीजिए, लास्ट में 25 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे अगली बड़ी संख्या में 4 में, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। और यहाँ पे 45 लिखा होगा, इसको भी कीजिए, 25 लास्ट में आएगा और 4 लिखा होगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे अगली बड़ी संख्या में 5 में, तो 5 का कितने आने वाला है, 5 का 20 आने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी हैं। तो इस तरीके से आप जब भी यूनिट डिजिट पर जब भी आपको 5 संख्या दिखे तो उसका स्क्वायर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक संख्या सेम है, इस तरीके को मैंने आपको प्रश्न बताया था कि जब भी आपके सामने इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोबारा से मैंने क्या बताया है कि 3 यहाँ पे लिखा होगा, 3 यहाँ पे लिखा होगा, यानी सेम संख्या है तो अप्लाई हो सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखा है, 6 यहाँ पे लिखा, तो ऐड मिला कितना आ रहा है, ऐड करके यहाँ पे आ रहा है मेरा कितना आ रहा है मेरे भाई, 10 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का 4 में कीजिए कितना आएगा 24। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इससे अगली बड़ी संख्या में, यानी कि 4 में, तो 4 तिया कितने होते हैं मेरे भाई, 4 तिया होते हैं 12, तो आंसर क्या निकल के आ गया 12 24। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि 6 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करो, 6 का मल्टीप्लाई फिर उसके बाद 3 में करो, उसके बाद 3 का कीजिए, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा ही आंसर आपके सामने आए और तुरंत ही आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 765 डिवाइडेड बाई 1001, तो इसको कैसे करना है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक संख्या लिखी है मेरे सामने ए बी, ठीक है, एक संख्या लिखी है मेरे सामने ए बी, इसको मुझे डिवाइड करना है 101 से, और एक संख्या लिखी है मेरे सामने ए बी सी, ठीक है, दूसरी लिखी है ए बी सी, इसको डिवाइड करना मुझे 1001 से। तो एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए, जब 101 से किसी भी संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर यानी कि भागफल निकल के आने वाला है वो शुरू की संख्या ही रहता है, शुरू की संख्या ए और बी रहता है, क्योंकि दोबारा से वो ए बी में रिपीटेशन आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है, इस डिवाइडेड बाई 101 से किया है, तो इसका जो भागफल निकल के आने वाला है वो शुरू की संख्या आएगा, और यहाँ पे शुरू की संख्या के बाद अगली संख्या आएगा, तो यहाँ पे जो भागफल निकलेगा वो 56 निकलेगा, क्योंकि इस 6 के बाद दोबारा से वो संख्या रिपीटेशन में आ जाती है, ठीक है। तो शुरू की हम संख्या को लिखेंगे तो यहाँ पे 5 और 6 आ गया, यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब की संख्या में हम क्या करते हैं, 1001 का डिवाइड करते हैं तो वहां पर 3 संख्याओं को लेकर हम भागफल से आंसर निकालते हैं, तो इसका जो भागफल निकलेगा वो ए बी सी निकलेगा। अब आप यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, 765 इज डिवाइडेड बाई 1001, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, शुरू की 3 संख्या आने वाला है, क्योंकि अगली चौथी संख्या से ये संख्या रिपीटेशन में आ जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या निकलेगा, 765 हमारा क्या निकलने वाला है, 765 हमारा आंसर निकलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 897 इज डिवाइडेड बाई 1001, तो आंसर ही डायरेक्ट आपके सामने आना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी सोचने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। शुरू की संख्या देखिए और रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 897, यह क्या हो जाएगा, हमारा भागफल निकल के आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज डिवाइडेड बाई 9, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी संख्या में कोई भी एक संख्या हो, 2 संख्या हो या फिर 3 संख्या हो जो कि 999 से कम हो, तो वहां पर हम इसको 999 से अगर मुझे डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए अगर एक संख्या आती है तो क्या करते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद 2 जीरो लगाते हैं, उसके बाद वही संख्या को लिखते हैं, ठीक है। अब इतना मेरे पास 3 संख्याओं का नंबर आ गया, इसको ही हम 2 बार और लिख देते हैं, 005 करेंगे, 005 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 999 से जब आप 5 में भाग देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आने वाला है 0.005005 आने वाला है, ठीक है। यह चीज आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन जब आपके सामने कोई 2 संख्या आ जाए, जैसे कि सेम संख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संख्या है ना, तो यहाँ पे देखिए पहले सेम
डबल संख्या का मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सिंगल संख्या है, यहाँ पर भी क्या आने वाला है, यहाँ पर भी आपका वही आंसर, पॉइंट लगाएंगे 008 करेंगे, इसको दो बार और लिखेंगे 008 और 008, ठीक है। तो इस तरीके से आपने है देख लिया। अब आगे हमारे सामने दो संख्याओं का, और करना क्या है, दो संख्या लिखी है और करना क्या है, 9 से मुझे डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सेम वही प्रक्रिया है, करेंगे क्या, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद एक जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर ही स्वयं दो संख्या है, क्योंकि मुझे दो संख्या तक ही, मतलब कुल मिला के तीन संख्या तक लिखना होता था। देखिए यहाँ पे हमने तीन संख्या तक ही लिखा है। अगर एक संख्या है तो दो जीरो लगा के वो संख्या लिख देंगे, अगर दो संख्या है तो पॉइंट जीरो लगा के दो संख्या लिखेंगे, अगर तीन संख्या है तो पॉइंट वो तीन संख्या लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें जीरो लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 11 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लग गया, जीरो लग गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को लिख देंगे जो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, इसको ही दो बार और लिखेंगे, तो 0 11 0 11, यह क्या हो जाएगा, यह मेरे इस प्रश्न का आंसर होने वाला है, ठीक है। तो एक संख्या का निकालना सीख गए, आप दो संख्याओं का भी निकालना बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 13 डिवाइडेड बाई 999, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पहले पॉइंट, उसके बाद क्या करेंगे, 0 13 लिखेंगे, इसको ही दो बार और लिखेंगे 0 13 और 0 13, ठीक है। तो यह आपका आंसर आ गया, बेहतर तरीके से आपका आंसर आपके सामने आ गया। देखिए, एक नंबर का, एक डिजिट का मैंने आपको सिखा दिया 999 से डिवाइड करना, दो संख्याओं का भी मैंने आपको सिखा दिया। अब सीखते हैं तीन संख्या को, तो कैसे करेंगे, 127, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 9 9 9, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, आपको लगाना है यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट लगाना है, क्योंकि मुझे तीन संख्या तक ही लिखना होता है और तीन संख्या ऑलरेडी मेरे पास में है, तो क्या करेंगे, इन तीन संख्याओं को हम डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देंगे, 127 127 और 127। तो क्या आ जाएगा मेरा, यह मेरा आंसर आने वाला है, जो भागफल निकलेगा वो मेरा यह निकलने वाला है। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है 36 मल्टीप्लाई बाई 76, इसको कैसे करना है, इससे पहले मैंने आपको वह तरीका समझा दिया है। जब भी आपके सामने कोई भी संख्या सेकंड डिजिट पर आती है, वो भी संख्या सेम रहती है, तो वहां पर मैंने आपको करना बता दिया था कि उस तरीके के प्रश्न को आप कैसे करते हैं। लेकिन यह तरीके का प्रश्न अलग है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें शुरू की संख्या जो है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो सेम है, यूनिट डिजिट क्या है वो सेम है, और सेकंड डिजिट का जो नंबर है वो अलग अलग है। जिसको ऐड करके कितना निकल के आ रहा है, जिसको ऐड करके जो निकल के आ रहा है वो 10 आ रहा है, ठीक है। यह चीज तो आप जान गए होंगे। लेकिन इससे पहले वाला जो मेरे भाई प्रश्न था, इससे पहले वाला जो मेरे भाई प्रश्न आपके सामने दिया गया था, उसमें क्या लिखा था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 67 मल्टीप्लाई बाई 63, उस पर ऐसा लिखा हुआ था। इसमें क्या बोला गया था कि 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों संख्या सेकंड डिजिट पर सेम थी, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट था ना, फर्स्ट डिजिट को ऐड करके यहाँ पे 10 निकल के आ रहा था। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए, और दोनों को कंपेयर करने के बाद आप यह चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पर वो संख्या सेम है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेकंड डिजिट पर वो संख्या सेम है। जब आपकी सेकंड डिजिट पर सेम संख्या आए, तो इस प्रश्न को मैंने आपको पिछले प्रश्नों में करा दिया है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन जब आपके सामने क्या किया जाए, जब आपके सामने यूनिट डिजिट पर सेम संख्या आए, तो उस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। इस प्रश्न को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, ये जो 6 लिखा हुआ है, इस 6 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ये 3 इधर लिखा होगा, ये 7 इधर लिखा होगा, इसका आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मेरा 21 आ जाएगा। लेकिन साथ में इसको जो सेम संख्या इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 27। इस 27 को यहाँ लिख देंगे और यही मेरा क्या निकलेगा, यही मेरा आंसर निकलने वाला है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर यह करते थे कि यहाँ पर देखो ऐड करने के बाद यहाँ पे 10 आ रहा है, तो इसका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 कितना होता है, 7 21 होता है, और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इस 6 को करते हैं मल्टीप्लाई इससे अगली बड़ी संख्या में, तो 6 7 कितना होता है,
6 सत्ता होता है 42, तो यहाँ पे करेंगे हम लिखेंगे 42, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 42 21 आएगा। अब दोनों चीजों में आप स्पष्ट रहे होंगे कि जब भी आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आए जहां पर यूनिट डिजिट पर सेम संख्या हो उसको कैसे बनाना है, और यह प्रश्न आपके सामने आए जब सेकंड डिजिट पर क्या हो सेम संख्या हो तो उस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। लेकिन साथ में यही चीज भी आप याद रखना कि साथ में यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों संख्या को ऐड करके हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्या को ऐड करके अगर 10 आता है तभी ही आप इस प्रश्न को दोनों तरीके से बना पाएंगे। लेकिन अगर 10 ऐड करने के बाद 10 नहीं आता है तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से नहीं बना पाएंगे। फिर आपके सामने कोई दूसरा तरीका होगा जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्न को बना रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए समझते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए 9 और 9 ये दोनों सेम संख्या हैं, और यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड करके कितना निकल के आ रहा है 10 निकल के आ रहा है। तो क्या करेंगे हम 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 81। अब दूसरा लिखा होगा यहाँ पे 2 और 8, इसका भी करेंगे आपस में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा मेरा आएगा 16। लेकिन साथ में हम एक काम और करेंगे, इस 16 में 9 को और ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम संख्या है इसको भी हम ऐड करते हैं। 16 और 9 कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर होता है 25। अब इस 25 को लिख देंगे हम इसके साथ में, और आंसर क्या निकल के आने वाला है मेरा 25 81। इस प्रश्न का आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके के प्रश्न को यहाँ पर करना सीख गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अच्छा समय हो गया मेरे भाई, यह सीरीज क्या होता है 20 से 25 मिनट की सीरीज है। 20 से 25 मिनट के साथ में आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छी तरह से बूस्ट कर सकते हैं, यह इस सीरीज का उद्देश्य है। ठीक है मेरे भाई, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिजल्ट जोन एकेडमी। जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और यह नाम लिखेंगे तो आपके सामने पूरा चैनल खुल के आ जाएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो यह है लोगो हमारा यूट्यूब चैनल का। ठीक है, इससे आप चैनल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जब भी आप वहाँ पे प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन की सीरीज आपको दिख रही होगी। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को नहीं देखी है और चैनल पर आप नए हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिकों के बारे में समझाया गया बताया गया है जो आप सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके माध्यम से आप उन प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो में आप नए हैं और हमारा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। और मेरे भाई इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।